Hello बच्चों, let's read the question. The question says at 380 degree Celsius, the half-life period for the first order decomposition of H2O2 is 360 minutes. The energy of activation of the reaction is 200 kilojoule per mole. Calculate the time required for 75% decomposition at 450 डिग्री सेल्सियस. तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज करके दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि अगर 75% डिकम्पोजिशन होगा कंपाउंड का तो उसको कितना टाइम लगेगा. तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा हमारे पास. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे. तो जो हमें पहले टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं. तो जो हमें पहला टेम्परेचर दिया गया है दैट इज इक्वल टू 380 डिग्री सेल्सियस एंड दैट वुड बी इक्वल टू इन केल्विन. हमारे पास ये 653 केल्विन हो जाए. जो हमें टी हाफ दिया गया है दैट इज इक्वल टू 360 मिनट और हमें इसके लिए ई ए की वैल्यू दी गई है 200 किलोजूल पर मोल. तो हमें अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन उसका यूज करके हम यहाँ से के निकाल सकते हैं बिकॉज के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी. नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं जहाँ पे इनको हम दे देते हैं इनके नाम. के इज द रेट कांस्टेंट, ए इज द अरहेनियस फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, where EA is the activation energy and R is the gas constant, जूल पर केल्विन पर मोल, और जो T है हमारे पास वो है टेम्परेचर. तो हमारे पास क्योंकि हमें दो अलग अलग टेम्परेचर दिए गए हैं तो हमारे लिए जो K की वैल्यू आएगी वो दोनों टेम्परेचर के लिए अलग अलग आएगी. तो हम अरेनियस इक्वेशन का यूज़ करके वहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं. तो K1 हम मान लेते हैं फर्स्ट टेम्परेचर के लिए, K2 फॉर द सेकेंड टेम्परेचर. नाउ ए हमारा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है किसी रिएक्शन के लिए. तो ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी वन डिवाइड बाई ई माइनस ई ए टू द पावर आर टी टू. एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सेम रहती है रिएक्शन के लिए. तो अगर हम इसका लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग, वी वुड गेट लाइक लॉग, और इसको इन्वर्स कर देते हैं ताकि हमारा जो ये पॉजिटिव हो जाए ई नोट की जो वैल्यू है. तो हमारा ये हो जाएगा log K2 बाई K1 log ऑफ e टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर, और हमारा यहाँ पे 1/T2 माइनस 1/T1. आगे सोल्व करें इसको अगर, तो सिंस टी हाफ इज इक्वल टू 360 मिनट एट T equal to 653 Kelvin. For first order reaction we have T half equal to K1 equal to 0.693 by K. और अगर हम इसको रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टी हाफ नीचे आ जाएगा और यहाँ पे अगर टी हाफ की वैल्यू पुट करेंगे वी वुड गेट K1 दैट इज इक्वल टू 0.693 बाई हमारा जो टी हाफ है वो 360 मिनट है एंड K1 फ्रॉम हेयर वुड बी इक्वल टू 0.693 बाई 360. इसको हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि बाद में हमें इसकी नीड पड़ेगी, तो हम इसको इजी रहेगा ऐसे
डिवाइड करने में। ओके, नाउ हमारे पास जो T2 टेम्परेचर दिया गया है दैट इज इक्वल टू 450 डिग्री सेल्सियस, दैट वुड बी इक्वल टू इन केल्विन 723 केल्विन। नाउ अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो दैट log K2 बाई K1 इज इक्वल टू माइनस EA ओवर R 1 ओवर T2 माइनस 1 ओवर T2। तो हमें यहाँ पे K1 की वैल्यू पता है तो पुट कर देते हैं। तो log K2 K1 की जगह पे हम 0.693 इंटू 360 पुट कर सकते हैं, 360। तो लेट्स पुट द ब्रैकेट्स, दैट इज इक्वल टू EA हमारे पास 200, EA की वैल्यू 200 दी गई है इंटू 1000, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन 8.314 फॉर R, और मल्टीप्लाइड बाय, इसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आगे लिख देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्टर है वो होगा 1/723 माइनस 1/653। इसको अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं। नाउ दैट वुड बी इक्वल टू log K2 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 0.693 इज इक्वल टू 200 इंटू 1000 ओवर 8.314, और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आएगा यहाँ से टेम्परेचर को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 1.48 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, नाउ अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वी वुड गेट log, इसको ऐसे ही कॉपी करना है, इंटू 360 डिवाइडेड बाई 0.693 इज इक्वल टू 200 इंटू 148। इसको अगर 148 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे जब, ये 1000 से यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, अपॉन 8.314, टेकिंग एंटीलॉग ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारा 1000 और 0.148 आएगा, सॉरी। ओके, नाउ टेकिंग एंटीलॉग ऑफ बोथ साइड्स, अगर एंटीलॉग लेते हैं हम तो हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा। जब यहाँ से हम एंटीलॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा एंड वी वुड गेट K2, और इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उस तरफ, तो 0.693 ओवर 360 इंटू, इसको अगर सॉल्व करते हैं वी वुड गेट 35.16। तो हमारा जो K2 की वैल्यू आएगी यहाँ से, K2 वुड इक्वल टू 0.068 पर मिनट। नाउ हमारे पास जो सेकंड टेम्परेचर है उसके लिए K2 आ गया है, T इज इक्वल टू 723 केल्विन। वी हैव K2 दैट इज इक्वल टू 0.068 पर मिनट। K2 would be K2 into T would be equal to log of A naught over A at time T। ओके, तो हमें कंसंट्रेशन जो हमारी A नोट है
इनिशियल है ये, और जो AT है कंसंट्रेशन एट टाइम T है ये। ओके, नाउ इसको सोल्व करते हैं जो हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT ओवर A0 ये हमें दिया गया है 0.25, क्योंकि 75% ऑफ रिएक्टेंट इज डीकम्पोज्ड, और वी कैन से जो हमारा H2O2 है वो 75% डीकम्पोज हो गया है। तो हमारा यहाँ से जो T आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1/K2 ln 1.025। नाउ T वुड बी इक्वल टू 1 हमारा K2 आया है 0.068 ln 4। ओके, इसको हम नेचुरल लॉग को log बेस 10 में कन्वर्ट करके सोल्व कर लेंगे, बिकॉज log बेस 10 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, और इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो हमें टेबल में इजीली मिल जाती है। सो फ्रॉम हेयर T वुड बी इक्वल टू 20 मिनट। इसको सोल्व करने पर हमें ये मिलेगा। सो आवर फाइनल आंसर वुड बी 20 minutes. Hope you understand the concept well. Best of luck.